दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और नाहरगढ़ फोर्ट की आपको हिस्ट्री बताता हूँ। नाहरगढ़ फोर्ट बना हुआ है 700 फीट ऊंचाई पे, और ये बेसिकली बना था डिफेंस के लिए। तो बनाया तो उसको सेफ्टी के लिए था, कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि 700 मीटर ऊंचाई और सीधी चढ़ान है। सीधी चढ़ान टैक्सी सीएनजी पे चल नहीं पा रही थी, पेट्रोल पे बड़ी ऊंची से चढ़ के है। ये इतनी बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। 700 फुट दोस्तों बहुत ऊपर हो जाता है। बट ये कभी भी ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए किला यूज़ नहीं किया। इसकी हिस्ट्री मेरे को नहीं मिल पाई भी, कभी इन पर अटैक हुआ नहीं हुआ था। बट इसका मेन मोटो यही था कि अगर दुश्मन अटैक करते हैं उनसे बचने के लिए ये किला यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो नाम था ना, पहले सुदर्शनगढ़ रखा गया था पहले इसका। बट यहाँ पे किसी नहर सिंह, जिस टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, किसी नहर सिंह की कोई आत्मा भटकती थी, जिसने इस कंस्ट्रक्शन को काफ़ी बार ऑब्स्ट्रक्ट किया मतलब कंस्ट्रक्शन ही नहीं होने दे रहे थे। तो नहर सिंह की याद में, नहर सिंह की आत्मा को शांति लेने एक टेम्पल भी बना रखा है। प्लस जो पूरे इस किला का नाम पड़ा है वो नाम ही बदल के नाहरगढ़ कर दिया है। नहर सिंह के नाम से नाहरगढ़ कर दिया गया है। तो ये है इसकी हिस्ट्री दोस्तों। और बाकी यहाँ पे थोड़ा इसको सुसाइड पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ पे शायद 7-8 साल पहले कोई सुनील नाम का लड़का था, सेल्फी लेने के बाद ऊपर से नीचे गिर गया। अब ये हिस्ट्री है, इसीलिए इसको हॉन्टेड बोला जाता है। थोड़ा सा हॉन्टेड प्लेसेस में भी गिना जाता है रात के टाइम में भी। जब लोग चलते हैं तो उनको थोड़ी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। बट इसमें कितनी सच्चाई है इसको कोई आज तक प्रमाण नहीं कर पाया। जैसे भानगढ़ का जो किला है उससे गवर्नमेंट ने मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बना रखा है पूरे इंडिया का, बट आज तक भी कोई उस चीज़ को प्रमाण नहीं कर पाया भी वहाँ पे किसी की आत्मा किसी को मिली है। बट कल जा रहे हैं भानगढ़ तो उसका भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं नाहरगढ़ देखने के लिए अंदर। ये आ गया प्राणी जो मेरे साथ आया हुआ है। टिकट दिखा दी। तो टिकट हमने दे दिया दोस्तों। ये हैं सनी भाई साहब हैं, ये हैं हमारे गाइड। ये हमें घुमाएंगे पूरा नाहरगढ़। और इस गेट के बारे में कुछ बताओ। ये पूरा एज इट इज बना हुआ है जिस टाइम ये जो ऐसे बना रखा है? अभी लेटेस्ट गेट है, उस जमाने के गेट तो क्या पूरे डिस्ट्रॉय खराब हो चुके थे। अच्छा, ये दोबारा लगाए हैं। चलिए जी, अच्छा। तो इस महल के बारे में बताया जा रहा है। ये मेरे गाइड हैं सनी जी, ठीक है। इन्होंने बताया, कहते जिस टाइम ये मान सिंह जी राजा जय सिंह जिस टाइम ये महल को बना रहे थे, तो ये दिन के टाइम में महल बनाते थे जैसे मजदूर बना रहे हैं, और जैसी रात होती जो कंस्ट्रक्शन करते थे वो कंस्ट्रक्शन तोड़ दी जाती थी। तो जब ये डे बाय डे बार बार हुआ तो इनको फिर डाउट हुआ। तो उस टाइम फिर जो नाहर सिंह जी की आत्मा थी यहाँ पे, जिनके लिए टेम्पल बनाया गया था, है ना जी, उनके लिए टेम्पल बनाया, उनकी आत्मा को शांति के लिए टेम्पल बनाया गया था, है ना। देन तो इसका नाम सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ पड़ा। और उसके बाद वो शांत हुई, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है इसकी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है। तो ये था पूरा इसका इतिहास जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। और 1960 में ये गवर्नमेंट ने कैप्चर किया। 1956 में गवर्नमेंट ने कैप्चर किया। आज की डेट में डिप्टी सीएम जो है वो ट्रस्ट चलाती हैं। उनके नीचे कौन कौन से आते हैं जो ट्रस्ट आते हैं? उनके जयगढ़ और सिटी पैलेस आता है। हाँ, और वो हैं राजकुमारी हैं जो कि इस क्या बताएंगे? बताएं। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, डिप्टी सीएम तो हैं, बट वो राजकुमारी जो राजा जी की बेटी हैं, क्या हैं वो? राजा जी की बेटी है भवानी सिंह जी की। और वो जयपुर सिटी का लास्ट किंग थे। और शी इज द क्वीन, शी इज कॉल्ड एज जयपुर क्वीन। आज प्रिंसेस ऑफ जयपुर एंड क्वीन ऑफ महारानी पद्मिनी देवी। ओह रियली? तो दोस्तों ये है इतिहास पूरे जयपुर का। और उसके पास मेरे ख्याल से आज की डेट में डीसीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शी हैज लॉट ऑफ पावर। दैट मीन वो पूरा ट्रस्ट ये हैंडल कर रही है। तो दोस्तों ये पूरा इतिहास है नाहरगढ़ का। और बाकी हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। ये इंसान मेरे साथ है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। ना तो ये फन कर पा रहा है, ना ये एंजॉय कर पा रहा है। ये फोन में पता नहीं क्या देख रहा है, और पानी की बोतल लेके पूरे महल में घूमेगा और बाद में जाके टैक्सी में बैठ जाएगा। भाई इधर मुँह कर रहा है अपना। ये देखो क्या कर रहे हो आप? ट्रिप का खर्चा निकाल रहा हूँ। ट्रिप का खर्चा निकाल रहा है। वो सामने घोड़ों का अस्पताल जो मैंने बताया था, ठीक है, ये सामने एटीएम है। आप देखिए किस्मत की बात है, यहीं पे एटीएम बनाया। और ये जो जगह है ना, इसको बोला जाता है खजानागढ़। खजाना महल बोला जाता है। खजाना महल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिकली अंडरग्राउंड बना हुआ है। इसके नीचे खजाना रखा था। 20 से 25 फीट इसके नीचे बेसमेंट है जिसमें खजाना रखा था। तो प्लस ऊपर सारे गार्ड, ये जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते हैं सेफ्टी के लिए। और कुछ ऐसा कुछ खास भी है, कोई स्पेशल सोल्जर रखे जाते थे इनकी सेफ्टी के लिए, नॉर्मल गार्ड रखे जाते थे। और जो आप बता रहे, स्पेशल गार्ड इनके मीना ट्रैप्स होते थे। मीना इनको चौकीदार बोलते हैं। हाँ जी, स्पेशल गार्ड होते थे और काफी बहादुर भी हुआ करते थे। जो इनके लिए गार्ड्स करते नीचे। और जो सामने आपने रेन हार्वेस्टिंग बताया हुआ, ये कौन सी सदी में बनाया गया? जैसे 1734 दोस्तों 1734 में रेन हार्वेस्टिंग बनाया गया है, पानी को रीयूज करने के लिए जो हम बनाते हैं। और रेन हार्वेस्टिंग बनाया क्या? उस टाइम तो कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते थे। कैसे बनाया ना रेन हार्वेस्टिंग? क्या चीज़ है यहाँ पे? खाली वही मटेरियल होते थे, रॉक स्टोन और लाइम स्टोन वगैरह हुआ करते थे। पहाड़ के ऊपर कैनाल सिस्टम बनाते थे, उस कैनाल को इंटरनली कैनाल से कनेक्ट करते थे। उसका जितना भी हिल्स वाटर, पानी का वाटर, तो सिंपल भाषा में अगर बोलें देखने वालों के लिए, तो ये पानी कहाँ से बह के आता था? क्या चीज़? पहाड़ है वहाँ पे? क्या है वहाँ पर? पहाड़ है, कैनाल, नहर से पानी बह के आ रहा है। साफ कैसे हो रहा है पानी फिर वो?
कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता, कोई तो टाइम पे अपनी जो जड़ी बूटी हुआ खुद ही पेड़ों से टच हुआ वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन होता है। ओके, जिसे अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बनाया क्या हुआ है, ऐसे बनाया गया, पेड़ों पौधों में से ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जहाँ से पानी बह के आता था उन जड़ी बूटियों में से। तो अल्कलाइन वाटर जो हम बोलते हैं, जैसे गंगा का पानी या हिमाचल का पानी जैसे बोलते हैं ना, हिमाचल वाटर के नाम से बिस्लेरी की बोतल बिकती हैं, बिस्लेरी की नहीं, मिनरल वाटर की बोतल बिकती है, 190 रुपये की बोतल है, दोस्तों मैंने पिया था और उसको बोला था माउंटेन वाटर। तो सेम इसे बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग, जो कि पानी ऊपर से बह के आता है, फिल्टर नहीं किया जाता था, फिल्टर करने के लिए थोड़ी बहुत जाली यूज़ किए थे, वो बात अलग है, बट कोई भी ऐसा फिल्ट्रेशन या केमिकल यूज़ नहीं किया जाता था। नेचुरल 17वीं सदी में बनाया गया। आज 2020 मतलब 2026 चल रहा है, आज हम जाके मशीनों से पानी फिल्टर कर रहे हैं, 17वीं 300 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखा था। और ये इस प्राणी का भी ध्यान रखना पड़ता है। वनीत, व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड। वो देखिए दोस्तों सामने कोई फेमस हो रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, देखिए, और क्या सही बना के रखा हुआ देखिए। तो यहाँ पे हम आ गए एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे पता नहीं टिकट लगनी है नहीं लगनी है, क्या सीन है। हेलो भैया, दो सिंह का महल, और क्या जगह क्या है बीच में, क्या ये राजा माधव सिंह की जो 9 वाइफ थी, उनके 9 वाइफ के 18 रूम में एक रानी, 18 रूम है। अच्छा, ये सारे रूम बने हुए हैं आसपास, और ये बीच में रानियों के लिए प्लेइंग प्लेस है, जैसे उनके पॉकेट शो में। अच्छा, उनके लिए शो किया था तो विंडो में से बैठ के देखते थे। तो दोस्तों उनको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप ध्यान से देखें, सारी यहाँ पे विंडोज बनी हुई हैं, 18 की 18 रानियाँ इन विंडो में बैठ के जो भी शो ऑर्गेनाइज करता था, राजा ऑर्गेनाइज करता था, उनके लिए वो बैठ के नीचे वो शो देखते थे। तो बनाने का तरीका है, तो उनको सेफ भी रखा है। तो आपको पता है पुराने टाइम में जैसे घूंघट वगैरह होता था, तो रानियों को इतना ओपनली घूमना फिरना अलाउड नहीं होता था, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन की गया है। उसमें थी 12 रानियाँ, इसमें थी टोटल है 18 रानियाँ। 9 रानियाँ थी सर, 9 वाइफ के 18 रूम में सर। तो बेसिकली क्या है, सॉरी, 9 रानियाँ थी, 9 रानियों के लिए 18 कमरे बनाए हुए, हर रानी के लिए 2 कमरे बनाए गए थे। तो बेसिकली ड्यूप्लेक्स बना के दे रखा था आज की डेट में, ये बोल सकते हैं। और ये हैं कुछ विंडोज जो बनी हुई ऊपर नीचे देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे 12 रानियाँ थी और यहाँ पे 9 रानियाँ हैं। देखो मैडम, 2 गेट फालतू बैठे हुए हैं, इनको लेके जाओ। क्या हो रहा है? ये 2 गेट फालतू बैठे हुए हैं। भैया मैंने सुना आपने 9 रानियाँ रखी हुई थी यहाँ पे, वो आप ही की थी? एक बताओ, नहीं एक बताओ, शादी होगी कितनी हुई थी? एक ही है ना? नहीं एक मिनट, संभल रही है। सोचने की बात है, 9 रानियाँ संभालता कैसे होगा राजा। आइए जी, बेसिकली ये है राजा रानी के लिए जो किचन बनाई गई थी, ठीक है। और उस टाइम में 17वीं शताब्दी में भी इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा। मेरे को भी डाउट हुआ कैसे, ये लगा हुआ है एग्जॉस्ट। तो बेसिकली वो सामने एग्जॉस्ट है जहां से सारा निकलता था, बट किचन बहुत छोटी थी। नहीं, रानी क्या खुद खाना बनाती थी? क्या खुद खाना बनाती थी राम? तो वो अच्छा, तो बेसिकली रानी खाना नहीं बनाती थी, रानी की दासियां बनाती थी। तो रानी की दासियां यहाँ पे खाना बनाती। मैं वही सोच रहा था, मैं रानी थोड़ा ना खाना बनाएगी। लेट्स गो जी, आइए। तो हाँ जी मैम, दिखा देता हूँ आपको। क्या पता हम क्या टाइम। हाँ जी प्लीज़ मैम, आप वीडियो ऑन है मैम ऑलरेडी। हाँ ये मेरा नाम है। हाँ कौन भैया, भाभी बोल रहे हैं, सुनते क्यों नहीं? थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी सर। ओके, तो रानी के लिए यहाँ पे ये बेडरूम, रानी का बेडरूम था, इनका मेकअप रूम बना के रखा हुआ है। बहुत छोटा छोटा सा है। इस टाइम पे रानी बेचारी कैसे मैनेज करती होगी इतने से में? ये सी में तो भैया बता रहे हैं उस टाइम पे ये लग्जरी विला माना जाता था। जो इतना सा एरिया है, डाइनिंग एरिया है, जो मेकअप एरिया है, इसको लग्जरियस माना जाता था। बेसिकली आप समझ सकते हो कि रानी के लिए बना रहे तो इससे ज़्यादा लग्जरी क्या ही बना सकते हैं। तो दिस इज द लग्जरी फॉर देम। और जो ये सारी क्रेविंग हो रखी है, ये हैंड क्रेविंग है सारी उस टाइम की, ये सारी एग्जैक्टली ऐसी रखी गई है। और ये विंडो, ये अभी के उस टाइम की है, कर्टन होते बट व्यू के लिए रखे हैं ताकि रानियों को बाहर व्यू देखा जा सके, है ना जी। हाँ जी, और वेंटिलेशन। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जो वेंटिलेशन है ना किसी एसी से कम नहीं है। मैं आपको कैप उतार मतलब कैसे दिखा सकता हूँ मैं, इतनी ठंडी हवा आ रही है। ऐसी वेंटिलेशन अपने फ्लैट्स में तो मेरे ख्याल से बन नहीं सकती जिस तरह से बना रखी है। मतलब इतना एग्जैजरेट नहीं करूँगा, अगर मैं अपने फ्लैट की 12वीं मंजिल पे आता हूँ हवा आती है, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया है। लेट्स गो। तो इसको बोला जाता है समन पैलेस, जो कि ये शीशे लगे हुए हैं। ये उस टाइम पे शीशे नहीं हुआ करते थे, तो ये शीशे अभी दोबारा यहाँ पे लगाए गए हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे ना खसखस के कर्टन हुआ करते थे, जिसमें कि ये हुक लगी हुई है जिसमें कर्टन लटका करते थे। बेसिकली समर के लिए बनाया हुआ, इसलिए समर पैलेस बोला जाता है।
तो इन खसखस के कर्टन पे ना जब दासियां थी पानी डालते थे, उससे जो ठंडक आती थी, जो ठंडी हवा आती थी सॉरी, उससे जो ठंडक आती थी उससे हवा महल की वाली फीलिंग आती, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता था एरिया ये वाला सारा। और ये है समर पैलेस जिसको बोला जाता है। इतनी बढ़िया मीनाकारी की गई है दीवारों पे यहाँ पे भी। ये अंदर जो हुक्स लगाई गई हैं, वैसे तो यहाँ पे नेचुरल हवा ही इतनी आती थी, सामने से आप देख सकते हैं अभी भी ये पुराना ही बना हुआ पिलर वगैरह। तो यहाँ पे वो लग जाते थे हैंडमेड फैन, जैसे दासियाँ, आपने अगर पुराने टाइम में देखा तो दासियाँ ऐसे जो फैन घुमाती थी तो वो फैन यहाँ पे लगाए जाते थे हाथों से झेलने के लिए। और सिटिंग एरिया कहाँ होता था यहाँ पे, नीचे मैट्रेस रखा था। तभी मैं देख रहा हूँ सोफा वगैरह तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो नीचे ही मैट्रेस वगैरह लगे थे और ये ऐसे झालर से झूला दिया जाता था दासियों में। अगर आप देखेंगे तो ये है रानियों के जाने की जगह, जो कि अपने रूम में जाती थी। और राजा जब यहाँ पे आता था, ये जो जगह कॉरिडोर है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो राजा किसी भी रानी के कमरे में, इसको कॉरिडोर बोलते हैं, राजा किसी भी रानी के कमरे में यहाँ से जा सकता था। और जैसा कि हमने आमिर फोर्ट में दिखाया, वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर रखे जाते थे रानियों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेड नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक राजा है 9 रानियाँ, तो सेफ्टी के लिए, जैसे हमने मूवीज़ में भी कई बार देखा, ट्रांसजेंडर ही रखे जाते थे सेफ्टी के लिए। जितने गार्ड थे सारे के सारे मोस्टली ट्रांसजेंडर होते थे और वो यहीं पे पहरा देते थे सब रानियों के कमरों के बाहर। और अब हम जा रहे हैं राजा के कमरे में। यहाँ से हम आए थे, इस कॉरिडोर से हम आए थे और यहाँ से हम जाएंगे राजा के कमरे में। ये है राजा के कमरा और ये हम आ गए हैं राजा के कमरे में। अच्छा, ये राजा का कमरा है। वाह, है तो छोटा सा ही है, बट यहाँ पे जो विंडोज बनी हुई है, जैसे ये विंडो का क्या मोटिव है? एयर वेंटिलेशन। नज़र रखने वाला कुछ नहीं, यहाँ से नज़र रख सकता था पूरे किले में, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उस तरह की शेल्फें बनाई होती थी, तो ये सारा एक्सेस दोस्तों बंद कर दिया गया बेसिकली। और देखेंगे ना यहाँ पे कई सारे दरवाजे जाते हैं, तो आप ये बोल दिए कोई रानी की तरफ, किसी रानियों की तरफ जाने के लिए है, कोई सुरक्षा में जाने के लिए, हो सकता है कोई टनल वगैरह भी हो जहाँ की जाने, बट सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, सारे लॉक लगे हुए हैं, किसी में भी एक्सेस पॉइंट नहीं है आज की डेट में। तो ये जो दोस्तों जो एरिया ना, ये मेरे सर बता रहे हैं मेरे को, तो बेसिकली ये एरिया इसलिए बंद कर दिया गया, इसको इसी एरिया को हॉन्टेड एरिया बोला जाता है। और इसमें कई बार गार्ड्स को इतने बार फील हुआ है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, किसने पीछे से पकड़ लिया। और इसका जैसे मैंने आपको बताया मेन रीज़न यही है, यहाँ से एक्सेस है, सारे रानियों के कमरे को एक्सेस होगा तो वो तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ से सीक्रेट जो इनके खजाने का एरिया है वो भी यहाँ से जाता है। और क्या है, हो सकता है सेफ्टी के लिए हो भी, जब कोई अटैक हो तो हो सकता है टनल भी नीचे हो। बाकी इनसे आप सुनिए। हाँ जी, समार विंटर पैलेस, किचन, टॉयलेट सारे रास्ते से राजा के यहाँ से, इसलिए किसी को परमिशन भी ये इसको ब्लॉक करेगा, गवर्नमेंट इसको ओपन नहीं करती टूरिस्ट। और यही एरिया जो हॉन्टेड माना जाता है, यहीं पे है जो नेगेटिव एनर्जी कई बार फील हुई है। और इसके कई दरवाजे हैं, 2, 3, 4 दरवाजे हैं, सारे के सारे बंद रखे गए हैं दोस्तों। सारा का सारा किसी भी डोर का एक्सेस नहीं है आज की डेट में। भैया ने हमें सारा महल दिखा दिया। जाने से पहले भैया का इंट्रोडक्शन देता हूँ, भैया का मैं नंबर कमेंट में छोड़ दूँगा। इतने अच्छे तरीके से महल दिखाया, पूरी एक बारीकी से इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू भैया। भैया अपना नाम और प्लीज़ फ़ोन नंबर बोल देगा। माय नेम इज सन्नी लोधा, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट गाइड हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 637692915559। ये इनका आउटर एरिया, और यहाँ से ना एक छोटा सा दरवाज़ा लगा था, ये मैंने खोला, वैसे किचन जैसा लग रहा है, बट ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। आ जाओ। इतना छोटा और संकरा, इतना छोटा रास्ता बना रखा है ना, मतलब कोई ढूंढ भी नहीं सकता यहाँ तक जाने का रास्ता कहाँ से। ये देखिए, हम यहाँ नीचे थे और ये सारे यहाँ से आ रहे हैं। बहुत छोटी बारीक सी रास्ता बना रखा है। और ऊपर का व्यू देखिए, OMG दोस्तों, मेरे पीछे का व्यू देखिए, पूरा का पूरा शहर दिखाई दे रहा है। इसके पूरा शहर, जयपुर सिटी पूरी दिखाई दे रही है।